हम सब उसकी ओर देखें। इस दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा। तू स्तुतियों के बीच में निवास करता है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। थैंक यू लॉर्ड। उसने हमारे लिए क्रूस पर उसका जीवन दिया, हालेलुया, और हमारे सब पापों को मिटा दिया। आइए हम सब उसका धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम के लिए धन्यवाद करते खुदा। तू महान परमेश्वर है। मैं जाऊं तेरी योजना, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं चाहूँ तेरी योजना, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों में, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। मैं हूँ अटल, मैं हूँ अटल तेरे वादों में, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए है, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे
Jesus name I pray, amen. और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु की महिमा गेले करें। 2 हफ्ते मी खूप टेन्शनमध्ये होते सिस्टर. जसं तुम्हाला मागे सांगितलं होतं, पास्टरांशी पण मी बोलले होते मागे, की माझा जॉब जो आहे तो टार्गेटवरती आहे. अपॉइंटमेंट करायच्या असतात दर दिवसाला. 150 कॉलिंग करून त्याच्यावर आमच्या सॅलरी डिपेंड असतात. तर गेले 2 हफ्ते ना माझी अपॉइंटमेंट होतच नव्हती. गेल्या शनिवारी आम्ही किती 11 मुली आहोत ऑफिसमध्ये. सगळ्या मुलींच्या अपॉइंटमेंट झालेल्या, माझी झाली नव्हती आणि मी खूप निराश होते, खूप. त्या दिवशी मी खूप म्हणजे 2 हफ्त्यापासून तर टेन्शनमध्येच होते, की अपॉइंटमेंट होत नव्हती. का माहिती मी खूप टेन्शनमध्ये होते. मी घरी आले. घरी आल्यानंतर मी पास्टरांना फोन केला. पास्टरांना मी सांगितलं असे-असे माझे प्रॉब्लेम आहे जॉबचे आणि त्या दिवशी माझ्या मॅडमने मला सांगितलं होतं, की "सरिता बघ, तुला 5 तारखेपर्यंत टाईम देते. म्हणजे या सॅटर्डेपर्यंत. जर तुझी अपॉइंटमेंट झाली नाही, तर तुला जॉब थांबवावा लागेल." तर मी खूप टेन्शनमध्ये होते सिस्टर, खूप म्हणजे खूप, की म्हटलं आता मिस्टरांचा पण जॉब नाहीये, माझा पण जॉब गेला, तर मग कसं काय होणार? तर मला खूप नर्व्हस फील होत होतं. आणि असे अजून पण थोडे काही प्रॉब्लेम होते. त्यावेळेस पास्टरांनी मला खूप म्हणजे धीर दिला. मला समजवलं, की "बेटा तू टेन्शन घेऊ नको. अ, प्रभूने तुझ्यासाठी खूप महान चांगल्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत आणि तुझा जॉब सुटणार नाही. तू प्रयत्न कर. तू जॉबवर जा उद्या. बघ तू टेन्शन घेऊ नको. निराश मेन म्हणजे तू होऊ नको. तू विश्वासात अटळ राहा. तू कमजोर पडू नको." आणि खरोखर गेले सिस्टर. गेले आणि अर्धा दिवस म्हणजे माझ्या कॉलिंगचं मी काम सुरू केलं आणि थोडा अर्धा दिवस झाला 12 वाजल्यानंतर माझी अपॉइंटमेंट झाली. तर मला खूप बरं वाटलं. मी त्याच वेळेस प्रभूला धन्यवाद दिला आणि संध्याकाळी घरी आल्यावर पास्टरांना फोन करून मी सांगितलं, की "सर माझी अपॉइंटमेंट झाली." त्यांना पण खूप म्हणजे बरं वाटलं आणि खरंच मला खूप आनंद आला. पण त्या दिवशी ना जसं एक चमत्कार खरंच खूप एवढा अद्भुत घडला ना, की ज्यांच्याशी माझी अपॉइंटमेंट झाली होती ना, त्यांना दुसऱ्या दिवशी लवकर सर्व्हिस हवी होती मॉर्निंगमध्येच आणि जे टेक्निशियन होते ते लवकर पोहोचले नाही. तर तिकडनं त्या कस्टमरने मला कॉल करून सांगितलं, की "मला तुमच्याकडनं सर्व्हिस नकोय, मी कॅन्सल करतो." त्यांनी असं सांगितलं. तर परत मला असं वाटलं एवढ्या दिवसांनी माझी एकच अपॉइंटमेंट झाली आणि ती पण कॅन्सल होते. पण काय माहिती कुठं ना कुठं मला ना पास्टरांनी दिलेले शब्द मला आठवले त्यावेळेस तिथे, की "तू निराश होऊ नको. प्रभू तुझ्यासाठी खूप चांगलं करणार आहे." मी तेव्हा खरंच बोलले, की "नाही प्रभू, तू मला असं वाटतं, की ती माझी अपॉइंटमेंट कॅन्सल नाही होणार. जरी आज ते बोलतायत, ते समोरून ते कस्टमर सांगतायत मला, की नको आहे सर्व्हिस, पण तरी पण ती सर्व्हिस होणार." हा माझं माझं मन मला कुठेतरी सांगत होतं. आणि खरंच संध्याकाळपर्यंत आम्हाला रिपोर्ट येतो ऑफिसमध्ये ज्यांचे आमचे अपॉइंटमेंट होतात त्यांचे. संध्याकाळी रिपोर्ट आला, की ती माझी सर्व्हिस झाली म्हणून. मी खरंच प्रभूला धन्यवाद देते, की प्रभूनी त्या कस्टमरचं मी बोलले, "प्रभू माझ्या प्रत्येक अपॉइंटमेंटचा ताबा घेणारा तू आहे. माझा प्रत्येक कस्टमरचा अंतःकरण बदलणारा तू आहे." त्याच्यानंतर 2-3 दिवस लागोपाठ माझ्या अपॉइंटमेंट होत आल्या आणि मला समोरून कॉल येतायत. खरंच प्रभूला मी धन्यवाद देते. प्रभू माझ्यासाठी खरंच कार्य करत आहे. प्रभू खूप महान म्हणजे पण मी खूप आभार मानते. कालचा दिवस पण आमच्यासाठी खूप स्पेशल होता. कालचा दिवस प्रभूने सांभाळून घेतला. धन्यवाद देते प्रभूला. सारी महिमा प्रभु को। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। जब हमें लगता है कि असंभव है, वो कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया है क्या। सच में प्रभु बहुत अच्छा है और हमारी बहन के लिए इतना अद्भुत काम किया और उनके विवाह को 10 साल पूरा किया परमेश्वर ने। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सच में प्रभु बहुत अच्छा है और जब वो दरवाजा खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु का। हालेलुया। और किसी के जीवन में गवाही है। माझ्या सून लेखच येत होते इथं, मी येत पण नव्हते, पण माझ्या सुनाने आणलं इकडं मला आणि तिकड. तर मग कानासाठी त्याने प्रार्थना केली माझ्या कानासाठी, म्हणजे लय प्रार्थना केली माझ्या कानासाठी. तेव्हा मग आता माझे कान बरे झालेत. मी देवाला धन्यवाद करते, माझे कान बरे झाले. परत मग असं माझ्या लेकराचं दुखायला लागलं, माझ्या लेकाच्या लय तापी, त्याला लय तापी, सारखं दवाखाने बरंच लागणार. मग मी मग आंटीला सांगितलं का पोराला तापा यायला लागल्या. मग त्याने प्रार्थना केली लेकरासाठी पण. लेकरं पण आता सुरक्षित लेकर आहेत. आता देवामध्ये आले मी, माझे कान बरे झाले. प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। वो परमेश्वर ने बहन के कान को चंगा किया है और इसलिए चंगा किया कि आप अच्छे से वचन सुन सके और उस पर चल सके। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। इस अंतिम दिनों में वो अद्भुत चमत्कार करेगा कि हम कहीं पर भी ऐसा ना हो कि हम रह जाए। वो हमें इसलिए, क्योंकि वो कान में अगर हमारे कान में परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा तो हम बदलेंगे नहीं। तो वचन जाना बहुत जरूरी है। अभी हमें चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के पीछे जाना है कि जैसा ही उठा लिया जाने का समय आए, वो परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर जाए। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है, चंगाइयों के लिए नहीं, पर हमें तैयार रहना है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। हालेलुया। हा, मी कोविडमध्ये गेले 15 दिवस होतो आणि 2 वेळा मी ऍडमिट झालो. काका काकींनी मला ऍडमिट केलं. 9 दिवसांनी परत मला ताप आला आणि त्या तापानंतर मला परत 4 दिवस कंटिन्यू ताप आला. परत दुसऱ्या ठिकाणी डोंबिवलीला मला ऍडमिट केलं. त्यावेळेसच मला फास्टरनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि म्हणजे बोलतात ना, डिप्रेशन मध्ये एवढा गेलो मी की मला आहे ना काही जाणीवच नव्हती. 2 दिवसात लगेच वर्क काम स्टार्ट केलं. प्रभूंनी माझ्यासाठी खूप बोलतात ना, म्हणजे खूप हे केलं आणि शब्द नाहीत तसे बोलायला. आणि माझी बहीण सोनियल आहे, बहीण आहे माझी, तिने पण मला खूप मेहनत घेतली. ती बोलली तू टेन्शन घेऊ नको, मी आहे. तिने 2 वेळा जे फास्टर जी प्रार्थना घेतली माझ्यासाठी प्रभू येशूसाठी हे करण्यासाठी, त्याबद्दल मी खूप धन्यवाद देतो आणि आता एकदम व्यवस्थित. लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है। हर असंभव को संभव करने वाला हमारा खुदा है और मैंने कितना अद्भुत परमेश्वर है। दोपहर में उसके लिए प्रार्थना की गई थी और परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया उसको और हमारे बीच में गवाही के लिए खड़ा किया। सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है, जिसने हम सबों से इतना प्रेम किया कि हम सबों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। हालेलुया। पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। सच में हम बंडू के लिए सारा गौरव, सारा महिमा केवल और केवल परमेश्वर को देते हैं। Love for us, Abba Father. We thank you for each and every testimony, Abba Father. You said you're the God who listens to us, to our silent prayers, Abba Father. You're the God who cares for your children, Abba Father. So let us sing songs and give testimony and give glory to the King of Kings and Lord of Lords, Father. So, Lord, we want to give you all the glory, all the honor and praise, wonderful Father. For there is none like you. You're the God who put the testimony in our mouths, Abba Father. With your wonderful hand of redemption, Lord, you redeem us from every plan of the enemy. Even though the enemy may come to steal, kill, and destroy, Lord, but your word says you come to give us life and give it to us in abundance, Abba Father. We thank you for the abundant life that you have given us. We thank you for the abundant provision that you have given us. We thank you for the abundant protection that you have put upon us, Abba Father. 1,000 may fall at our side, but 10,000 at our right hand, but it shall never come near us, Abba Father. Your word says that, Abba Father. We thank you, Lord. The enemy may plan many things, Lord, but ultimately, Lord, it's your plan for our life that will come to pass, Abba Father. For your word says, Lord, that you have plans to prosper us, not to harm us, but a plan for an expected end, Abba Father. So we thank you today once again, Lord, for all the testimonies that we witnessed today, Lord, and all the testimonies that are to come, Abba Father. We give you all the glory, all the honor and praise, Abba Father. We thank you, Lord. We ask this in your Son Jesus' name. Amen. We greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ, और हम आप सबों का यीशु मसीह के अतुलनीय नाम से आपका स्वागत who करते हैं, loves you, cares for you, जो आपसे प्रेम करता है और आपको संभालता है, and who has an overall plan for you. और जिसके पास पूरा योजना है आपके If you लिए। walk in His plan, अगर आप उसकी योजना में चलते हैं you will never fail.
तो आप कभी भी फेल नहीं You will होंगे। never ever fail in your life. आपके जीवन में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। And know that God will not allow you to fail. और ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपको कभी भी फेल होने नहीं देगा। Before we enter into the scriptures, let's bow down our head and ask God. तो आइए हम बाइबल में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे। Father, we welcome you. पिताजी, हम तेरा स्वागत करते हैं। Thank you for speaking with us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बातें कर रहा Thank you है, for crucified everything which was against our name. और धन्यवाद करते हैं उस सारी चीजों के लिए जो हमारे विरुद्ध थी, उनको तूने क्रूसित किया। We thank you for punishing it and taken away from our lives. और धन्यवाद करते हैं कि उनको सजा देते हुए हमसे दूर किया। We love you. हम तुझसे प्रेम We करते thank you हैं for your amazing, great, awesome plans, और धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत और महान योजना के which लिए, not for our harms, जो हमारे हानि के लिए नहीं but for our benefit. पर हमारे फायदे के लिए So है। we welcome you, Lord. हम तेरा स्वागत करते हैं And we प्रभु, pray a and amen for every plan which you have. और जो कोई भी तेरे पास योजना है उस सब योजना के लिए हाँ और आमीन कहते हैं। Whatever it may be, वो कुछ भी क्यों ना हो, we say amen, Lord. हम कहते हैं आमीन प्रभु। However it may be, वो कैसा भी क्यों ना हो, we say amen, Lord. हम कहते हैं Today, आमीन। thank you for touching everyone. हम धन्यवाद करते हैं हर एक को तूने स्पर्श किया, We thank you for pouring out Holy Ghost on everyone. और धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा को तू हर एक पर उंडेल रहा Thank है, you for giving a depth understanding for each and every member of the house. और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के घर में जो मौजूद है हर एक को समझ देने के लिए, We thank you for amazing outpouring of your love. और हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वो बहते हुए प्रेम के लिए, which binds us together. जो हमें एक करता है, इकट्ठा करता है, बांधता है, In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. Know that Lord is the author. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ही रचयिता है He is the designer. और वो बनाने वाला है, And He is the one who parts the text into the place wherever it is. और वही डिजाइन करता है और वह उस चीज को सही वचन के बाग को सही जगह पे रखता है। He keeps the text in a procedure that we may understand और वो उस तरह से रखता है कि हम उसे समझ सके and be healed. और चंगा हो जाए। And He is the one और वो है who reveals His servants and to His church. जो अपने दास और कलीसिया को प्रकट करता है। So let's praise Him and gladly receive His word. तो आइए हम उसको धन्य कहें और खुशी से उसके वचनों को ले। Second verse, let us read. आइए हम पहला कुरिन्थियों का पत्र 11 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़े। I commend you. हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ, I praise you. तुझे तुम्हारी सराहता हूँ। वाह वाह करता हूँ. You know the scriptures praises us. आप जानते हैं कि जो वचन है वो हमें सराहते हैं, It commends us. वो हमें हमारी प्रशंसा करते हैं, It takes care of us. वो हमें संभालते हैं, It builds us up. वो हमें बनाते हैं, It guides us. वो हमें अगुवाई करते हैं, It makes us strong. वो हमें सामर्थशाली करते It हैं, equips us. वो हमें तैयार करते हैं। Where there is, He is powerful. वो सामर्थशाली है, He is your God. वो आपका परमेश्वर He is है, our God. वो हमारा परमेश्वर है। The word not only praises us, वचन न सिर्फ हमें सराहता है, but it corrects us. पर वो हमें सुधारता It भी makes us है, to remind. It reminds us. वो हमें सिमरन कराता है, It makes us to repent.
वो हमें पश्चाताप करने लगाता है It makes us to go through all the circumstances और वो सारी परिस्थितियों में गुजरने में मदद करता है that we may be well equipped to live a true and a perfect life. कि हम सच्चा और परिपूर्ण जीवन जी सके, उसके लिए तैयार हो So सके। remembering me, कि सब बातों में तुम मुझे सिमरन करते हो, remembering me in everything. सिमरन करते हो हर एक बातों में। You know, when you remember your leader in all things, जब आप अपने अगुआ को हर एक बातों में याद करते हैं, for that, here Paul praises. यहाँ पर पौलुस सराहता है And not only that, और इतना ही नहीं, for maintaining the traditions. जो परंपराओं को संभालते हो। Yeah, you need to maintain the traditions. और हाँ, आपको परंपराओं को संभालना है। Tradition is passed to you, so you're maintaining the traditions. और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। And here in 27th verse, और यहाँ पर 27वें वचन में here he says, वो कहता है, I cannot commend your conduct. तुम्हारे चाल चलन को मैं सराह नहीं सकता। First he said, I can, I am, I'm willing to commend you. पहला उसने कहा कि मैं तेरी सराहना करता हूं, तेरी वाहवाह करता हूं. But in 27th he says, I cannot. पर 27 में वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, सराह नहीं सकता Your conduct. आपके चाल चलन I को। cannot praise you. मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। I praise you not for this. इसलिए तुम्हें सराह नहीं सकता। You know, when we come together, और आप जानते हैं जब हम इकट्ठा होते हैं, there comes the power. वहाँ पर सामर्थ आता है। There, getting together, your getting together does more harm than good. यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। We need to check why there is harm. तो हमें जांचना है, परखना है कि हानि क्यों होती है। What is the problem? समस्या क्या है? Why church comes together and there is harm? और कलीसिया इकट्ठा होती है और वहाँ पर लाभ नहीं पर हानि क्यों For the होती same है? Corinthians says, if one prophesies, let someone be silent. और उसी कुरिन्थियों में लिखा है कि एक भविष्यवाणी करे तो दूसरा शांत रहे। Whatever you do it for the house of God. जो कुछ आप करते हो आप परमेश्वर के मंदिर के लिए करते If हो। fellowshipping, you're fellowshipping for the house of God. सहभागिता करते हैं तो परमेश्वर के घर के लिए करते If you're हैं। studying the word of God, you're studying the word of God for the house of God. अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के घर के लिए पढ़ते If you're हैं। praying, you're praying for the house of God. अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के घर के लिए प्रार्थना करते If we are हैं। at the Lord's table, we are doing it for the house of God. अगर हम परमेश्वर की मेज पर हैं तो हम परमेश्वर के लिए वो के घर के लिए करते हैं। Verse 18. 18 वचन कहता For है, first, when you meet as a church, क्योंकि पहले जब तुम कलीसिया होकर इकट्ठे होते थे or when you meet for the worship, या आराधना करने के लिए इकट्ठे or होते when you थे meet for the study of the word of God, या परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इकट्ठे होते or for the थे prayers, या प्रार्थनाओं के लिए, what you do, you need to check. आप क्या करते थे आप जांचो। Yes, let's read. I hear that you have a splits among you. मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। There is splits among you. तुम में फूट है। Is it? क्या है? We need to check. हमें जांचना है। Is it split? Be faithful. क्या सच में फूट है? आप विश्वसनीय रहे। And I see there must be some truth in that. और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। There is a split. फूट है। Don't you need to have a strong faith to say something? आपको कुछ कहने से पहले आपको बहुत ही मजबूत विश्वास And your होना faith चाहिए। should be assembled and testified with your works. और आपका जो विश्वास है वो आपके कार्य से एक होना चाहिए Mangled with the love of Jesus Christ. और यीशु मसीह के प्रेम से मिलकर एक होना चाहिए। Let's read verse 19. आइए हम 19 वचन पढ़ें। Because there must occur differences of opinion between you, for
approved ones among you should be made manifest. क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसीलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। Why this groupism is started? ये दल बनाना, ग्रुप बनाना क्यों शुरू हुआ? That a true person may be revealed. कि सच्चा व्यक्ति जो है वो प्रकट हो जाए। His verse says always A and Amen. और उसका वचन हमेशा हाँ और आमीन All कहता है। things works together for good those who love God. सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उसके लिए जो उसे प्रेम करता And those है, who have been predestined by Him. जो उसके और उनके लिए जो उसकी ओर से बुलाए गए हैं। Let's read verse 20. आइए हम 20 वचन But पढ़ें। when you come together, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, in which you must be all in one accord. तो It आप is एक- not as a dinner that you are supposed to eat according to the Lord. अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोजन खाने के लिए नहीं, So, तो why you come together? आप इकट्ठे क्यों होते हो? If not to eat the food at the Lord's table. अगर परमेश्वर प्रभु के मेज पर प्रभु भोजन नहीं करने के लिए, If it तो is किस not लिए? the Lord's table's food, अगर प्रभु भोजन का ये भोजन नहीं then what है, it is? तो वो क्या है? Why Paul says it is not the Lord's table? पौलुस क्यों कहता है कि यह प्रभु भोजन खाने के लिए नहीं? Verse 21 says, 21 वचन कहता है, because each one rushed to the eat his own dinner. क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, And one might be hungry and another too having too much to drink and gets drunk. इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। इतना खा लेता है, खा खा कर मतवाला भी हो जाता है खा पी कर। Verse 22. 22 वचन, It is that you do not have only homes for eating and drinking, or do you despise the church of God? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? And grievously, दुख से, deeply, बहुत ही गहराई से, intensely, तीव्रता से humiliate those who have not any of that. उनको लज्जित करते हुए जो उनमें से नहीं है। What shall I say unto you? मैं तुमसे क्या कहूँ? Am I to commend you for this sort of conduct? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? Most certainly, I do not commend. नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। He wants us to remember. वो हमसे चाहता है कि हम याद करें। Till now, He has given us what is a fault in our lives. उसने अब तक हमें बताया कि हमारे अंदर क्या-क्या गलती है, And now He is telling us to remember. और अब हमें बता रहा है कि याद As I करो, received from the Lord, जैसे मुझे परमेश्वर प्रभु से, से मिला प्रभु है, से मिला so है, I deliver unto you. उसी रीति से मैं तुम्हें It is देता हूँ। delivered to the church. जैसे वो कलीसिया को मिला, Church does, कलीसिया करती है, and some are being guilty. और कुछ जो है वो Verse 23. 23 वचन, I deliver unto you. मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी. It is not my own. ये मेरी खुद की नहीं I have है, received from the Lord, मुझे प्रभु से मिली, and so I delivered unto you. और इस तरह से मैं तुम्हें देता हूँ। Whatever comes from the Lord, जो कुछ प्रभु से आता है it's pure, वो शुद्ध है, it's holy, वो पवित्र and है, it's for our benefit. वो हमारे फायदे के लिए So है, it is delivered unto you. और वो जो है आपको दिया जाता In है। verse 24 and 25, 24 और 25 में he says, वो कहता है, do this in remembrance of me. यह मेरे सिमरन के लिए किया करो। Whenever you do it, जब कभी तुम you करते do हो, it in remembrance of Jesus. वो यीशु मसीह के सिमरन में किया करो। It's amazing. ये अद्भुत It's है, wonderful. ये बहुत ही अद्भुत It is है, the way in which we need to remember Him. और ये मार्ग है जिस तरह से हम उसे सिमरन कर सकते हैं। Verse 27. 27वां वचन, He will be guilty
वह अपराधी ठहरेगा of his body and blood. प्रभु के देह और उसके लहू का। If we come to the table of Jesus, अगर हम यीशु मसीह के मेज पर आते if we हैं, come to the table of God, अगर हम प्रभु के मेज पर आते हैं, then we need to remember all these things. तो ये सारी बातें हमें सिमरन करनी है। We need to remember a lot. हमें प्रभु को याद करना है। And if we will not remember, we shall be guilty of his body and blood. अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो उसके लहू और देह के अपराधी If we ठहरेंगे। have not done in a proper way, we shall be guilty of the Lord's body and blood. अगर हम अनुचित रीति से किए तो हम प्रभु यीशु मसीह के देह और उसके लहू के अपराधी ठहरेंगे। Verse 23 says, 23 वचन For कहता I है, received from the Lord, which also I have delivered unto you. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। Same as it is, जैसे मुझे मिली वैसा पहुंचा दी। that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed took bread. क्योंकि जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा। He took the bread, उसने रोटी ली। verse 24, 24 वचन, when he had given thanks, he broke it और धन्यवाद करके उससे तोड़ा and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। 25th verse. 25 In the वचन, same way, इसी रीति से he also took the cup after the supper, saying, उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, This cup is the new covenant in my blood. यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। You know, we are not doing a simple act. और आप जानते हैं हम जो है बहुत साधारण काम नहीं कर But we रहे are doing हैं, very serious thing with the blood and the body of Jesus. पर यीशु मसीह के देह और उसके लहू से हम बहुत ही महान काम कर रहे गंभीर हैं, काम कर रहे हैं। गंभीर काम कर We रहे need to हैं। think over it. हमें उसके बारे में सोचना That's why he's चाहिए। saying, remember, इसीलिए वो कहता है याद कर, as often as you eat and drink from this cup, जब कभी तू इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, remember, सिमरन कर, remember. सिमरन कर। That is what we need to exercise in our brains. और वही है जो हमारे दिमाग में हर बार याद करना है। 26th verse. 26 वचन, As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim Lord's death until he comes. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27th verse. 27वां वचन, Therefore, whosoever eats this bread and drinks this Lord's cup in an unworthy manner will be guilty of the Lord's body and of the blood of Lord. इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। We don't want that anyone should be guilty of the Lord's body and his blood. और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के देह और उसके लहू का अपराधी ठहरे। So we need to do something. तो हमें कुछ करना जरूरी है। First thing, पहली a बात, man should self-proving. जो मनुष्य है वो खुद को जांचने लगे। Verse 28, A part. 28वां वचन, अभाग। Hence, let every man thoroughly prove himself. इसीलिए हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। Who needs to be proved? किसको साबित करना है? I, myself. मुझे खुद को। You need to examine yourself. आपको अपने आप को जांचना है। Man's self-examination is what Lord's desires are. और परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि मनुष्य खुद को परखे। This verb is based on self-examination.
और ये जो कहा गया है वो खुद के जांचने परखने पर है। But the correction is not yet complete. पर सुधार जो है अब तक पूरा नहीं हुआ है। If you prove yourself, अगर आप अपने आप को साबित if करते you हैं, examine yourself, अगर आप अपने आप को जांचते it हैं, doesn't mean that correction has come. इसका मतलब ये नहीं कि सुधार आया But है, he is saying that prove yourself, examine yourself. पर वो कहता है कि अपने आप को जांचो। If we'll read further, we will get some instructions more. और आगे हम पढ़ेंगे तो और जो है हमें आज्ञाएं दी गई है We can trace or we can track how the Christian life should be. और हम जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्रिस्ती जीवन कैसा होना चाहिए And what all failures we are went about. और कितनी बार हम गिर गए, कितनी बार हम फेल हो गए, What all failures we went about. किन 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 हारों से हम गुजरे, किन किन नाकामयाबियों से गुजरे। And now we need to prove. और अब हमें साबित करना है। And when we will see that wherever I fell, we can improve. और हम जब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैं गिर गया तो हम सुधार सकते हैं अपने आप को। And this way and so and only then. इसी रीति से इस रोटी में से खाए। And this way. इसी रीति से। Hello, you can't eat by your own tarika. आप खुद के तरीके से नहीं खा सकते। You have to do like this only. इसी तरीके से। You have to do so only. ऐसा ही करना है। And then. और फिर। It means worthily. इसका मतलब है योग्य तरीके से। Third योग्य thing. रीति से। Partaking. तीसरी बात, Partaking. उसमें भाग लेना है। 28C part. सहभाग। Let him eat the bread and drink the cup. इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। If you are not examined, अगर आपने जांचा ही नहीं, you can't evaluate. तो आप परीक्षा अपनी ले नहीं सकते। If you are not evaluated, अगर आपने अपनी परीक्षा नहीं ली, you can't take part in it. तो आप उसमें भाग भी नहीं ले If you are सकते। examined, अगर आपने भाग ली, अगर आपने जांचा, then you can evaluate. तो आप परीक्षा ले सकते If you can हैं। evaluate, अगर आपने परीक्षा ली, then you can take part in two ways. तो आप भाग ले सकते हैं दो तरीके से। Worthily, unworthily. उचित रीति से, अनुचित रीति से। Then you will decide in the way we are taking part. तो आपको ये जांचना है कि मैं कौन से मार्ग से, कौन से तरीके से मैंने लिया। Fourth verse. Fourth thing. चौथी बात, God's evaluation. परमेश्वर के मूल्यांकन से। God will evaluate. अगर परमेश्वर मूल्यांकन करेगा। Verse 29a. 29 भाग, For he who eats and drinks unworthily. क्योंकि जो खाते पीते समय जो अनुचित रीति से। Verse 29a says, God would have given him a worthy statue to a man for partaking. If he take अगर वो लेता है, sex himself, अपने आप को उसमें डालता है और भाग लेता है, जांचता है, evaluates himself, अपने आप को जांचता है, then God will give a worthy statues तो परमेश्वर उसे योग्य ठहराता है that he may take part. कि वो भाग ले सके। Two things are happening. दो चीजें हो रही One, a है। man is examining himself and evaluating himself. एक मनुष्य जो अपने आप को जांच रहा है और अपने मूल्यांकन आप को कर रहा है। परख कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा And है। second thing that God is evaluating. और दूसरी बात, परमेश्वर भी मूल्यांकन कर रहा And है he allows you to take part in it worthily. और वो आपको इजाजत देता है कि योग्य रीति से इसमें भाग लो। And when you take part worthily, जब आप योग्य रीति से भाग लेते हो, that cup would be a blessing for him. तो वो जो प्याला है उसके लिए आशीष बन जाता है। Thus says 1 Corinthians 10th chapter 16th verse. ऐसा पहला कुरिन्थियों का पत्र
10वां अध्याय 16 वचन The कहता है, cup of blessing. आशीष का प्याला। You know, when you judge properly, जब आप अच्छी तरह से परखते हैं not अपने आप को, other, दूसरे को नहीं but ourselves, पर खुद को, then that cup will be a blessing for you when God evaluates you. जब परमेश्वर आपका मूल्यांकन करता है तो वो प्याला आपके लिए आशीष का प्याला हो जाता है. That's why we live. इसीलिए हम जीते हैं। That's why we are without sickness and weakness. इसीलिए हम बिना किसी रोग के और बीमारी के That's हैं। why we are not weak. इसीलिए हम कमजोर नहीं हैं। But those who take unworthily, पर वो जो अनुचित रीति से भाग लेते हैं, for them, उनके लिए they eat and drink unworthily for their own damnation. अयोग्य रीति से खुद के नाश के लिए उसमें से खाते हैं और पीते हैं. You know, that's God's judgment. वो परमेश्वर का न्याय है। When God's judgment comes, जब परमेश्वर का न्याय आता है, oh, that the body of Christ, प्रभु यीशु मसीह का देह, one side who are right with him, वो एक तरफ जो उसके साथ सही है, they will be experiencing the blessing cup. वो उस आशीष के प्याले का अनुभव लेंगे। And another side, और दूसरी तरफ there will be an correction वहां पर सुधार होगा, for his judgment. क्योंकि उसका न्याय, He says that man eats and drinks judgment or damnation on himself. वो कहता है कि 29th verse B part. 29 वचन ब भाग, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता Yeah, है। the evaluation. The person was given an unworthy status. जब उसकी परीक्षा ली गई तब उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया, And that leads for damnation for himself. वो उसके लिए नाश ठहरा। Amen. आमीन। Communion. प्रभु All भोजन need to take it. हम सबों को लेना What चाहिए। is the offense? उसमें रुकावट क्या है? 29th part C part. 29 वचन का आखिरी भाग, For this reason of not discerning the Lord's body. इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के देह को न पहचानते, That is the offense. That is the faults. वही जो है रुकावट है, That वही is जो the है, sin. वही पाप है। Not discerning the Lord's body. प्रभु यीशु मसीह के देह को न Please पहचान- let your hearts न be open to पहचानना। hear the Holy Ghost. आप अपने हृदयों को खोले कि पवित्र आत्मा का सुन सके, The miracles will going to take place. और चमत्कार होंगे। Your uneasiness will go into a spiritual realm of blessing. और आपका जो अनईजीनेस है वो आत्मिक बातों में चला Each जाएगा। one who partakes unworthily हर एक वो जो अनुचित रीति से इसमें से खाता है, पीता receives है, the answers to what he is doing wrong. जो गलत कर रहा है उसका उत्तर उसको मिलता है. His offense is against Lord's body. और उसका अपराध प्रभु यीशु मसीह के देह के लिए है। Yes, अपराध is against Lord's body. और उसका अपराध प्रभु के देह के लिए है। We are called from darkness into the light. हम बुलाए गए हैं कि हम अंधकार में से प्रकाश में आए। We are called from the world into the Lord's kingdom. हम दुनिया से प्रभु के राज्य में बुलाए गए So हैं। when we come to His fellowship, जब हम उसके सहभागिता में आते when we हैं, come together, जब हम इकट्ठा होते when we हैं, come for the study of word, जब हम वचन को पढ़ने के लिए इकट्ठा होते when you हैं, come as a church, जब आप कलीसिया होकर इकट्ठा होते if हैं, you discern not His body, अगर आप उसके देह को नहीं पहचाने, if you discern not His body and take part unworthily, अगर आप उसके देह को न पहचाने और अनुचित रीति से उसमें भाग ले, each one who partakes unworthily, हर एक जो अनुचित रीति से उसमें से भाग लेता he है, receives the answer
to what he is doing wrong. उसके गलती का उत्तर को वहां पर पाता है. His offense is against Lord's body. और उसका अपराध प्रभु यीशु मसीह के देह के विरुद्ध है. What is the body? देह क्या है? Or where is the body to be found? और प्रभु का देह हम कहाँ खोजे? How would be possible that one might offend the body and not the blood? और ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई प्रभु के देह का अपराधी ठहरे और लहू का नहीं? If the offense were to the body, the bread, अगर अपराध देह का है और रोटी का, why then no mention of the offense against the blood? तो लहू के विरुद्ध अपराधी क्यों नहीं? Why then it is not mentioned against the cup of wine? और फिर जो प्याला है उसके लिए क्यों नहीं लिखा गया We है? have already read it हमने पहले से पढ़ा है. in 29th verse and a B part. 29 वचन के ब भाग में Eats and drinks damnation. खाते और पीते, पीने के से अपने ऊपर दंड लाता है. yes, the partaker is an offender of both the bread and wine. इसका मतलब है जो अनुचित रीति से खाता है और पीता है तो वो दोनों का अपराधी ठहरेगा, प्रभु यीशु मसीह के देह का और उसके लहू का. Bread and the cup. रोटी और प्याले का. But for what offense should a man be guilty? पर मनुष्य जो है किस अपराध के लिए लज्जित होना चाहिए? The scriptures gives answer. तो जो वचन है वो हमें उत्तर If we देते हैं. discipline ourselves अगर हम अपने आप को परखें for our God, हमारे परमेश्वर के लिए, He understands वो समझता है with a good understanding, अच्छी समझ के साथ, and we will get the answer. और हमें उत्तर मिलेगा. It is necessary to understand हमें बहुत जरूरी है कि हम समझे what the word is speaking. कि वचन हमसे क्या बात कर We रहा है. must know. हमें ये जानना बहुत जरूरी We है. must know means in Greek it is said diakrino. हम अच्छे से जाने, और ग्रीक में लिखा है दियाक्रिनो. That means to prove oneself singularly. इसका मतलब है अपने आप को साबित करना, अकेले में अपने अपने आप को, one खुद person. को, एक Then- व्यक्ति. Then तभी itoas इतोअस means उसका मतलब है ourselves in plural. हम सबके साथ. सबके साथ. Which means with one another. इसका मतलब है एक दूसरे के With the साथ. members of the Christ's body. क्रिस्त यीशु के जो देह के अंग हैं उनके साथ, With that church. यानी कलीसिया के साथ. He wants us to discern. हमें चाहता है, वो चाहता है कि हम परखे. Here it what he says to practice to discern. और यहाँ पे वो कहता है कि हम ये प्रैक्टिस करें, ये काम करें कि हम अपने आप को जांचे. Thief was hanging on the cross. चोर जो था वो लटक रहा था But on क्रूस the पर, cross he started discerning. पर क्रूस पर वो अपने आप को जांचने लगा. He started discerning with the Lord's body. और प्रभु यीशु मसीह के देह के साथ वो अपने आप को परखने He लगा. has not ate, he didn't eat a literal bread and wine, drank a wine. और उसने जो रोटी है और जो प्याला है वो नहीं पिया, न But he खाया. really was experiencing the body and the blood of Jesus Christ. पर सही रीति में वो अनुभव ले रहा था यीशु मसीह के देह का और उसके लहू का. And the gates of the heavens were opened for him. और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए. And the voice of the Son was heard from the cross. और पुत्र का आवाज जो था वो क्रूस से सुना गया. Today you shall be with me in paradise. आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. My friends, मेरे दोस्तों, we need to discern. हमें जरूरी है कि हम पहचाने. We need to set aside
on the body of Christ. और हमारे दृष्टि को हम क्रिस्त यीशु के देह पर लगाएं, Instead of setting our eyes on the world. दुनिया पर दृष्टि लगाने से अच्छा हम अपने आप पर दृष्टि लगाएं। That is exactly the meaning of discerning the Lord's और body. वही जो है सही मतलब है यीशु मसीह के देह में अपने आप को परखना। Amazing. अद्भुत है, Wonderful. बहुत ही अद्भुत। Heavens are waiting to be opened on you. स्वर्ग रुके हुए हैं आप पर खुलने के लिए। You need to check yourself. आपको अपने आप को परखना है। A great prosperity is ahead for the house of God. बहुत बड़ी उन्नति कलीसिया के लिए रखी गई Not है, as the world is having. उस तरह से नहीं जैसे दुनिया के पास है। In Psalm 23 he said वचन संहिता 23 में वो कहता है that Lord prepares the table before my enemies. कि प्रभु मेरे दुश्मन के सामने मेज को बिछाता है। Wonderful Jesus. बहुत ही अद्भुत That the यीशु whole church may eat before the enemy. कि पूरा कलीसिया दुश्मन के सामने एक मेज पर बैठकर When खा the सके। whole world is facing the troubles. जब पूरी दुनिया को सताव आ रहा In है, this end of the end days when the whole world is in the chaos. इस अंतिम के अंतिम दिनों में पूरी दुनिया जो है गड़बड़ी में है। But the church which discerns the body of Lord Jesus Christ in the blood of Jesus. पर जो कलीसिया है यीशु मसीह के देह को और उसके लहू को पहचानता है, That church वो कलीसिया is going to prosper. वो उन्नति पाएगा Is going to take up the eagle's wing. और वो जो है उकाब के पंखों को ले लेगा Is going to take up his flight. और वो उड़ान को It's भरेगा not going to come under the pressure of the enemy. और वो दुश्मन के दबाव में नहीं चलेगा। You're not called to do like the world. आपको दुनिया के जैसा करने के लिए नहीं बुलाया So it गया। is said in the Romans 12 इसीलिए रोमियो का 12 में कहा गया है that I beseech you, brethren, in the mercies of Lord Jesus Christ. कि मैं तुम्हें मसीह यीशु के दया को सिमरन कराता हूँ और उसमें विनती याचना करता हूँ Do not conform any longer to the pattern of this world. कि इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। Church, you need to discern. कलीसिया आपको जांचना है, Church, you need to check. आपको परखना है। If you judge yourself, you shall not be judged with the world. अगर आप अपने आप को जांचेंगे तो दुनिया के साथ आपकी परख नहीं की Your जाती। fellowship is not with the world. आपकी जो सहभागिता है दुनिया के साथ नहीं है। Not to repent like Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोत के जैसा पश्चाताप नहीं करता। Oh, alas, I have given the innocent blood. ओ ये बहुत दुख की बात है कि मैंने मासूम लहू को दे दिया। My dear, you repent in such a way. हे मेरे प्यारों, आप इस तरह से पश्चाताप Your करो repentance should be in an amazing way. कि आपका पश्चाताप अद्भुत रीति से हो, That you may not go out of the body of Christ, कि आप क्रिस्त के देह से बाहर नहीं चले but जाओ, be in the body of Jesus Christ. पर आपको इस यीशु मसीह के देह में अंदर रहना है Be one lump of the heaven. और स्वर्ग का एक झुंड बन जाओ। Oh, you should be one. आप एक होना One चाहिए, mind, एक मन, one heart, एक हृदय, one intention, और एक ही विचार, knowing the pains of the brethren, और भाई बहनों के दर्द को जानना है, understanding each and every one, हर एक को समझना है flow in the brotherly love, और भाइयों के प्यार में बहना है move in the might of God. और परमेश्वर के सामर्थ में You चलना need to है discern where you failed. और आपको परखना है कि आप कहाँ पर फेल हो गए, गिर गए। Check yourself. अपने आप को जांचे। So have the fellowship with the body of Christ, तो इस तरह से क्रिस्त यीशु के देह में आप भाग ले, who knows one another, जो आप एक दूसरे को जानते who हैं, understands one another, जो एक दूसरे को समझ पाते who हैं understand those who are taking at the part at the Lord's table. और उन सबों को समझे जो मसीह के मेज में भाग लेते हो. Not to say like Cain, I don't know where is Abel. ऐसा नहीं कि कैन के जैसा
कि मुझे नहीं मालूम कि आबिल कहाँ है, but to take a responsibility, पर जवाबदारी लेना है, to be ready, तैयार रहना है, and you be ready, और आप तैयार रहो, then you will have consequences to face. तो आप नतीजा है उसका आपको सामना करना पड़ेगा। Unworthy participation, अनुचित रीति से भाग लेना, sickness, weakness, and death. बीमारी, कमजोरी और मृत्यु, Worthy participation, और उचित रीति से भाग लेना, healing, power, miracle, and life. जहाँ पे चंगाई, सामर्थ्य और ताकत मिलती है। Here it says in verse 30, और यहाँ पे 30 वचन में कहता है, that is why many of you are weak, sickly among you, and many asleep. इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। 32nd verse and A part. और 32 वचन का अभाग, But when we are judged by the Lord, we are chastised by the Lord. परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। Oh, glory to God. परमेश्वर की स्तुति हो। If you have been sick, weak, or dead, don't worry. अगर आप में से कोई बीमार है या कोई मर गया या कोई कमजोर है, कमजोर है, Don't worry. चिंता मत For the करो, Lord chastise whom He loves. क्योंकि जिसको वो प्रेम करता है परमेश्वर उसको ताड़ना भी देता That है। is why the judgment has come in the house. इसीलिए जो न्याय है वो परमेश्वर के घर में That आया you may है, not be chastised with the world. कि आप जो है दुनिया के साथ दंड के पात्र न बने। पात्र न बने। 32nd chapter and B part. 32 वचन और ब भाग, That we should not be condemned with the world. इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न Praise be ठहरें। unto God. प्रभु की स्तुति हो। He said, I will never leave you nor forsake you. वो कहता है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। I will be with you to the end of this age. इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। If the punishment comes or the judgment comes, अगर दंड आता है, न्याय होता है, be glad. तो आप खुश रहिए। Trust God. परमेश्वर पे Believe भरोसा Him who करें। can save you. उस पर भरोसा करें जो आपको बचा सकता Believe है। Him who can rescue you. उस पर भरोसा करें जो आपको छुटकारा Believe दे Him सकता who है। will never leave you in the world. उसको भरोसा करें, उस पर भरोसा करें जो संसार में आपको त्याग न दे, He will not allow the condemnation to come on you with the world. और वो आपको इस संसार के साथ दोषी नहीं ठहराएगा। It seems that we are living out of the world. ऐसा लगता है कि हम दुनिया से, संसार से अलग जीते हैं। We need to realize what we are doing. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। Verse 31 says, 31 वचन For कहता है, if we discern ourselves, यदि हम अपने आप को जांचते, here we have a clarification. यहाँ पे साफ रीति से बोला गया That है। if of a verse 29c, 29 उसका आखिरी पाठ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। so here we can see, तो यहाँ पर हम देख for सकते if we हैं, discern ourselves, अगर हम अपने आप को जांचते हैं we will not have condemnation. तो हमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। 31st verse, 31 वचन, for if, यदि, yeah, it speaks with us. वो हमसे बातें कर रहा है, If we discern यदि हम जांचे ourselves, अपने आप को, we shall not be condemned. तो हम दंड नहीं That's पाएंगे। why the discernment is given to the house of God. इसीलिए जो जांचना है वो परमेश्वर ने अपने कलीसिया को दिया है, That when we judge, when we discern, कि हम जब अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, we will be blessed. तो हम आश्रित होंगे। If we discern, अगर हम जांचे, and if we discern not, अगर हम नहीं जांचते, we will get the answer accordingly. तो उसके अनुसार हमें उत्तर मिलेगा। If we discern not the body, अगर हम प्रभु के देह को न जांचे, it is written, ये लिखा है and we have read it, और हमने पढ़ा है, it is an offense towards the body. वो प्रभु के देह के विरुद्ध पाप है। Which body? कौन सा देह? Verse 31a. 31 का अभाग, हाँ. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। It says it is about Lord's body.
इसका मतलब है ये प्रभु के देह के बारे में कहा which गया है, is someone जो कोई है, of a member of Lord's body. प्रभु यीशु मसीह के देह का अंग। Yes, we need to judge that one. हमें- We need to discern that person. हमें उस व्यक्ति को परखना है। That we need to discern ourselves that how I am with that person. इसका मतलब है हमें अपने आप को परखना है कि उस व्यक्ति के साथ मैं कैसा हूँ, How I am dealing with her. मैं कैसा उसके साथ चल रहा हूँ, How I am living with her. कैसे मैं उसके साथ रह रहा How हूँ, I am participating with her. कैसे मैं उसके साथ भाग ले रहा The हूँ। body, not speaking about the unseen body, वो न दिखने वाले शरीर के बारे में नहीं कहता, but it is speaking about the seen body, you and me. पर उस शरीर के बारे में कहता है जो आप और मैं है, जो We दिख must सकता है। discern the living members around us. हम हमारे चारों ओर जो प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है उसे जांचे, that are part of us. जो हमारे बाग है, Yes, that are part of us. जो हमारे बाग है, Because we ourselves are together compressed in the body of Jesus Christ. क्योंकि हम सब मिलकर यीशु मसीह के देह के अंग बने हैं। This realization will bring a miracle. और ये जो है, ये समझ ये समझ जो है अद्भुत चमत्कार को लेकर will आएगा lead us to one another in all our requirements. और हमारे हर जरूरत में एक दूसरे की अगुवाई Will होगी lead us into the love. और हमें प्रेम में अगुवाई होगी। Should we pray today? क्यों न हम आज प्रार्थना करें, Give yourself for discernment. अपने आप को परखने के लिए दीजिए। How I sinned against my brother. कैसे मैंने मेरे भाई के विरुद्ध पाप How किया, I sinned against my sister. कैसे मैंने मेरी बहन के विरुद्ध पाप Above किया, all, उसके ऊपर how I sinned against the member of Lord's body. कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग के विरुद्ध पाप Oh, किया, how I did it. ओ कैसे मैंने किया। We need to test, we need to examine. हमें परखना है, हमें अपने आप को जांचना है, There comes a miracle. तब चमत्कार होगा। Should we raise our hands? क्यों न हम हमारे हाथों को Should उठाएं we call him to God? और प्रभु को पुकारें, And receive your miracle as you repent. और जैसे आप पश्चाताप करते हैं वैसे आपका चमत्कार आपको मिलेगा। Let the power of Holy Ghost come. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ आए, Let it heal you, वो आपको चंगा करे, revive you, आपको ताजा करे, renew you, आपको नया बनाए, refresh, आपको तरोताजा करे, heal you. आपको चंगा करे। Come on. आइए, Check as we are worshiping to the Lord. अपने आप को जांचे जैसे हम आराधना कर रहे हैं प्रभु की। Love one another. एक दूसरे से प्रेम करें, Understand. समझे Discern और Lord's परखें body. प्रभु यीशु मसीह के देह को, The living members all around you. आपके चारों ओर जो जीवते अंग है, Allow the Holy Ghost to connect you. पवित्र आत्मा को इजाजत दे कि आपको वो समझा सके। If you harden not your heart, अगर आप अपने हृदय को कठोर न करें there is a miracle, तो वहाँ पर चमत्कार है, there is a blessing. वहाँ पर आशीष है। And as you discern और जैसे आप परख रहे हैं and participate worthily, और योग्य रीति से भाग लेंगे, if you brought some gift, अगर आपने कुछ गिफ्ट लाया, leave that gift. उस गिफ्ट को छोड़ दीजिए। Bible says, run to that brother. बाइबल कहती है अगर आप अर्पण लाए हैं तो उस अर्पण को छोड़ दीजिए। Rather than बाइबल speaking with कहता है, God, परमेश्वर से बात करने से पहले go जा, have peace with your brother. तेरे भाई के साथ सुलह कर दे, Let the wounds be healed. और जो जख्म है वो बढ़ जाए, Let the pain be
taken away. और जो दर्द है, पीड़ा है, निकल Let जाए there come a full healing in the house. और पूरी से परिपूर्णता तक चंगाई आए परमेश्वर के घर में। Church, be ready for your healing. कलीसिया तैयार हो जाओ अपने चंगाई के लिए। Church, receive your healing. कलीसिया अपने चंगाई को ग्रहण करो। Let no one among you be weak. कोई भी आप में से कमजोर न रहे। Let no one among you be sick. कोई भी आप में से बीमार न रहे। Let no one among you asleep. और कोई भी आप में से सो न जाए। For Lord's coming is near. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। And as He comes, और जैसे ही वो आएगा, prepare yourself. अपने आप को बनाए। Be ready to flee. Fly with Him. जाए, उसके साथ उड़ने के Be लिए। ready to get caught up in the sky. और तैयार हो जाए उसके साथ आसमान में। Be ready to be like that 5 virgins. तैयार हो जाए उन ज्ञानी 5 कुंवारियों के जैसा, That you may have your place with Him. कि आपका स्थान उसके साथ रहे। Oh God, oh my Do not be rigid. कठोर मत बनिए। Do not be hard. कठोर मत बनिए। Allow Lord to heal you. ओ परमेश्वर को इजाजत दें कि वो आपको चंगा करे। Allow Him to heal you. उसे इजाजत दें कि वो आपको चंगा No more living in sin. अब पाप में नहीं जीना। No more saying sorry and turning to the same muck like that pigs and swans. और सॉरी कहकर फिर से उसी कीचड़ में दलदल में नहीं जाना। Like that pigs and swans. जैसे सुअर जाते हैं, But come to the throne grace. पर अनुग्रह के सिंहासन के तले आओ। Come to Him like that young son. उसके जैसा आओ जैसा वो उसका छोटा पुत्र आया। Father is waiting to heal you. पिताजी रुका हुआ है आपको चंगा करने के लिए, Cover your nakedness. आपके नंगेपन को ढकने के To लिए, fill you with authority and power again. आपको फिर से उस अधिकार और सामर्थ से भरने के लिए, To make you to sit in the throne. और आपको उस सिंहासन पर बिठाने के लिए। I live my life in remembrance. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for every promise which you gave. हर एक अभिवचन के लिए जो तूने दिया है, We thank you for all your promises are and और amen. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन We है। thank you for the cup of blessing. और धन्यवाद करते हैं आशीष के प्याले के लिए। We thank you हम धन्यवाद for the करते move of हैं। the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बहाव के लिए We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं। welcome you हम तेरा स्वागत and करते we pray हैं today. और आज हम प्रार्थना करते हैं। I will discern. मैं परखूंगा, I will examine myself. मैं अपने आप को जांचूंगा, I will take part worthily in the bread and the cup. और योग्य रीति से मैं इस रोटी में से खाऊंगा और इस प्याले में से As पीऊंगा। often as I eat and drink, जब कभी भी मैं इसमें से खाता हूँ और पीता हूँ, I will remember Lord's body and blood. जब कभी भी मैं इसमें से खाऊंगा और पीऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के देह को याद करूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते We हैं, bless you. तुझे हम धन्य कहते हैं। Thank you धन्यवाद for करते not condemning your church with world. हैं। कलीसिया को दुनिया के साथ दोषी नहीं ठहराया। Thank you धन्यवाद करते for हैं your chastisement. क्योंकि तेरे
तेरा दंड देने तेरा दंड देने के लिए we thank you हम धन्यवाद करते हैं for your love. तेरे प्रेम के We लिए। want to be in your hands always. हमेशा हम तेरे हाथों में रहना चाहते हैं। We want to be in your hands हमेशा हम तेरे हाथों में रहना चाहते हैं, now and forever and ever. अब और हमेशा हमेशा के लिए। Yes, Lord. हाँ प्रभु, There is no other place where is called security. क्योंकि कोई और जगह नहीं है जहाँ पे सुरक्षा है, There is no one whom we can say mine and mine. और कोई नहीं है जिसे हम कह सके कि मेरा है। We thank you for the church which you gave. हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए जो तूने दिया है, We thank you for each and every member, Lord, और हम धन्यवाद करते हैं हर एक अंग के लिए who are your body members. जो तेरे देह के अंग हैं। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं, We speak blessing on them. हम उनके ऊपर आशीष को कहते We हैं, speak protection for them. उनके लिए हम सुरक्षा को कहते For हैं, your very presence. और तेरी खास उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद Thank you करते for हैं। leading us धन्यवाद करते हैं, तू हमारी अगुवाई and करता being है with us. और हमारे साथ रहता है। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।